अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपना किचन में अभी आई हूँ और सबसे पहले आटा गूंद के रख लूँगी और दोपहर का जो भी मेरा काम होगा किचन की क्लीनिंग आज करने वाली है। लंच में आज मिक्स सब्ज़ी बनेगी, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, आटा गूँथना ना शुरू से ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जब आटा ना हाथों पे बिल्कुल सारा लग जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आजकल ना आटा जो चक्की का पिसवा के लेके आते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा हाथों पे नहीं लगता। फिर मैं आराम से गूँध लेती हूँ, मुझे उलझन नहीं होती। ये जो होता है ना सफ़ेद आटा, हम बाज़ारी आटा लेके आते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाथों के ऊपर चिपक जाता है। ऐसे पूरे हाथ जो है ना उनके ऊपर चिपक जाता है। तो वो असल में ना मैं जो आटा गूंथती हूँ ना वो ढीला थोड़ा सा गूंथती हूँ, इसी वजह से ना वो चिपक जाता था। लेकिन ये चक्की का आटा जो है ना, ये माशाल्लाह इतना अच्छा होता है कि एक तो ये जो परात कनाली है इसमें नहीं लगता, दूसरा हाथों पे भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो आटा मैंने गूंद लिया और उसको रख लिया, और साथ ही जो जिसमें आटा मैं गूंदती हूँ वो परात कनाली जो भी आप कहते हो, उसको मैं धो के मैंने उसको भी रख दिया है। अच्छा, साथ के साथ ही काम निपटा लिए जाए ना तो काफ़ी हद तक हमारे काम जो होते हैं ना, एक डेली हमने वो काम करने होते हैं ना, तो डेली अगर कर रहे होते हैं तो उसको ये है कि सारी चीज़ों को हम साथ साथ मैनेज करके चलें तो फिर इतना ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं होती काम करने में। तो अभी लहसुन जो है ना वो बना हुआ पड़ा था, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो मैं कुंडी में कूट लूँगी, क्योंकि फ़्रेश जब हम कूटते हैं ना तो उसकी खुशबू जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। वैसे तो टाइम की बचत के लिए मशीनें काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, मशीनों में आराम से ग्राइंड करके हम रख सकते हैं। लेकिन ये असल में ये वाला जो लहसुन है ना, मेरी बहन ने भेजा था, वो जो पैलियों का होता है ना वो भेजा था। तो उसकी तो खुशबू जो होती है ना वो इतनी अच्छी होती है कि वो डेली ही मैं उसको छील के, थोड़ा टाइम लगता है छीलने में, उसके छोटी कलियां होती है उसकी, टाइम तो लगता है लेकिन उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो उसको मैं थोड़ा जब मैं कुछ देख रही होती हूँ नीचे टीवी पे देख रही होती हूँ, कुछ ना कुछ देख रही होती हूँ, तब मैं लहसुन को बैठ के ना उसको बनाना शुरू हो जाती हूँ। तो लहसुन बना लिया था मैंने, तो अभी मैं जो लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च है उसको मैंने पीस लिया है। और 2-3 दिन से वैसे मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इतनी अच्छी नहीं थी। एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो जो कि बाहर जाके काम करती हो, दोनों सूरतों में औरत की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। घर में जब रह के सारा दिन काम करती है, सारे काम सारे घर को मैनेज करती है एक हाउसवाइफ, तो शाम को कुछ ऐसे उनके हस्बैंड होते हैं, किसी किसी के ऐसे होते हैं कि वो शाम में, चाहे मजाक में भी एक जुमला कहा जाता है, आप दिन भर करती क्या हो। तो वहाँ आके ना औरत के दिल पे बहुत ज़्यादा ना ऐसे, वो अंदर से तो बहुत ज़्यादा जज्बाती होती है कि इसको मैं अब क्या ही बताऊं कि मैंने कौन कौन से काम किए। एक हाउसवाइफ जब एक किचन में ही काम कर रही होती, अब ये एक सालन बना रही है, उसके साथ साथ उसने एक जो भी जितना किचन की सफाई का काम है वो भी साथ साथ करना है, वो भी कर रही है। अगर उसने सिंगल हैंडेड उसने सारी चीज़ें करनी हैं तो उसको करनी ही है। उसे पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें हटा के, अगर यहाँ पे कुछ धूल मिट्टी आई हुई तो इसको भी मैंने साफ़ करना है, और साथ साथ उसका सालन भी पड़ा है, और इधर भी वो देखेगी और साथ साथ सफाई भी करेगी। और इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि वो आप बता भी नहीं सकते हो कि आपने किया क्या है। जब शाम आपसे पूछा जाता है ना तुमने किया क्या सारा दिन, तो कौन से काम गिनवाए जाएं? कोई काम गिनवाने के लिए यार होते ही नहीं, क्योंकि इतने छोटे छोटे वो काम होते हैं कि आप कर रहे होते हो लेकिन उसकी लिस्ट नहीं बना रहे होते हो।
इसी तरह अगर एक वर्किंग वोमेन है, वो बाहर जाके जब काम करती है तो सारा दिन जब काम करके शाम को थकी हारी बेचारी आती है, तो उसने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उसको यही उसके ऊपर मुझे लगता है जो औरत होती ना, वो एक जैसे खलाई मखलूक होती है, उसको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल मर्दों से ज़्यादा औरत को काम करना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा ख्याल है। अगर आप इस ख्याल से मुतफिक हैं ना, कुछ लेडीज़ अगर देख रही हैं तो प्लीज़ आप ना कमेंट ज़रूर करना इन बातों पे, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं या नहीं भी अच्छी लग रही हैं, तो फिर भी आप एग्री करती हो या नहीं करती हो, इस पे कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, किचन की क्लीनिंग और साथ साथ सारी मैंने ऑलमोस्ट कर ली है, अच्छे से कर ली है, सारी चीज़ें भी क्लीन करके रख ली हैं। और जो भी मेरा काम साथ साथ होता है, अदरक लहसुन मैंने इसमें पीसा था, अगर इसको ही मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ तो सुबह तक ये सूख जाएगा। कल मुझे अगर मैंने करना है ना इसको काम को, तो ये मेरे लिए डबल एफर्ट का वो काम हो जाएगा। अच्छा, कल अगर मैंने कुकर में कुछ बनाया या सुबह मैंने बनाया है तो उसी वक्त अगर धो के रख लूँगी, नेक्स्ट डे जब हमने कुछ भी कुकर में, वैसे तो हम लोग कुकर में इतना ज़्यादा कुछ बनाते नहीं हैं, कभी कभार ऐसा कुकर वाली कोई चीज़ हो तो फिर ही बनाती हूँ, वरना मैं सब्ज़ी जो है ना ज़्यादातर मैं हांडी में ही बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि एक तो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि आप हांडी, मिट्टी की हांडी में बनाओ। तो कुकर में कभी कभार बेचारे कुकर को तकलीफ़ देती हूँ कि आ जाओ, कुछ ना कुछ हमने बनाना हो ना उसमें, तो फिर उसको मैं थोड़ी तकलीफ़ दे देती हूँ। तो उसको भी मैंने साथ के साथ ही धो के रख दिया। और जो सिंक है ना, वो उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी कि रात को ये सिंक जो है ना, मैं हमेशा जो है सिंक है ना वो रात को खाली करती हूँ। कभी कभार ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरे बर्तन कोई एक आध पड़ा रहे या दो चार पड़े रहें, लेकिन ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मैं शाम को रात को बर्तन को धो के और किचन को क्लीन करके ही सोऊं। अच्छा जी, हल्की आंच पे मैंने सब्ज़ी जो है ना वो रख दी थी, और साथ साथ उसको मैं हिला रही हूँ। मिक्स सब्ज़ी ही मैं बना रही थी आज, तो वैसे हल्की आंच पे अगर रख दी जाए ना तो काफ़ी अच्छी बन जाती है। वैसे भी अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है ना, 2-3 घंटे होते हैं, आराम से हल्की आंच पे रख दो ना, तो जो हांडी है ना इसमें काफ़ी अच्छा सालन बनता है। और इसका टेस्ट जो होता है ना वो इतना आला होता है कि आप एक तो सेहतमंद होता है, असल में दूसरा ना सेहत के लिए जब अच्छा होता है। हम बात कर हांडी रहे में होते हैं ना बनाना, तो बिल्कुल दूसरा ही जहन टेस्टी से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल होता भी है जाती हांडी हैं में कि बनाना। नहीं याद आ तो रहा होता चलें है, जी, याद ये करने की सालन मेरा कोशिश अभी भी करो बन तो चुका फिर है याद नहीं तकरीबन। आता। तो और इधर मैं आज की सालन मेरी दोबारा वीडियो चेक भी कर रही हूँ, सालन मैं तकरीबन यहीं बन पे चुका ख़त्म है, करती लेकिन हूँ। नेक्स्ट उसको वीडियो मैं अच्छी मुलाकात तरह होगी।